Hello, welcome to Legal Awareness web series Conflict of Interest। जानना चाहिए लोगों को, समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल का कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसकी पब्लिक ड्यूटीज को इफेक्ट करता है, उसको पहले ही बताना चाहिए कि इस मामले में मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, हमारे अंडर में पीएचडी करते हैं, हम ही उनकी सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं माना जाता। दो एग्जाम्पल्स देता हूं। आज की एग्जाम्पल है कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, बड़े डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत मैसिव मेजॉरिटी से 3/4 से जीत के आए हैं। रमन सिंह 15 साल से छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ग्राउंडेड हैं। एक मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ की सरकार टेक ओवर करने के लिए बिल ला रही है, और अखबारों में है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उस फैमिली का है जिसमें चीफ मिनिस्टर की डॉटर की मैरिज हुई है। वो मेडिकल कॉलेज फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, सरकार उसको टेक ओवर कर रही है। कई बार ऐसा हो चुका है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस तरह से टेक ओवर हुए हैं, लेकिन यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। रिक्यूजल ऑफ जजेस, अक्सर यह कहा जाता है कि अगर जज बहैसियत वकील उस मैटर में अपियर हो चुका है, कोई एडवाइस दे चुका है, तो एज जज उसे डिसाइड नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद के केस में जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई 5 जज के सामने, जिसमें जस्टिस यूयू ललित थे, राजीव धवन ने यह नहीं कहा था कि उन्हें एतराज है यूयू ललित के बैठने पर। उन्होंने कहा ये जस्टिस यूयू ललित जब लॉयर थे तो कल्याण सिंह जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे उनके लिए अपियर हो चुके हैं। जस्टिस यूयू ललित ने खुद अपने आप को रिक्यूज किया। अभी कलकत्ता में बहुत बड़ा मामला हुआ। शुभेंदु अधिकारी बहुत माइनर मार्जिन से, कोई 500-600 वोटों से ममता बनर्जी से जीत गए। पहले न्यूज आ गई थी कि ममता बनर्जी जीत गई हैं, फिर शुभेंदु अधिकारी जीत गए। ममता बनर्जी ने चैलेंज किया उनका इलेक्शन। जिस जज के सामने वो आया, वो जज बीजेपी के मेंबर रहे हैं, जुड़े रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह आर्गू किया कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं डिसाइड कर पाएंगे, और अल्टीमेटली मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा डेक्कन क्रॉनिकल में कि अल्टीमेटली इन मामलात में जहां जजमेंट हो रहा है, अगर पार्टी को यह लगता है कि जज इंपार्शियल नहीं है, तो बेहतर है कि जज रिक्यूज कर ले उस मैटर से। इस तरीके का डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट सरकार में भी होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की रिलेशनशिप में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया कि अगर आप लेजिस्लेटर हैं तो फिर अब आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे। क्या मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? समझिए बात को। एज वाइस चांसलर ऑफ नालसर, मेरी ड्यूटी है कि नालसर को जो ऑब्जेक्ट्स नालसर एक्ट ने दिए हैं
मैं उनको प्रमोट करूं। ऑब्जेक्ट्स हैं टू डिसेमिनेट लीगल नॉलेज, आम कर दूं, लोगों तक बता दूं और पहुंचा दूं कानून क्या है, उसकी नॉलेज क्या है। यूनिवर्सिटी का मेरी ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट कल्चरल, लीगल एंड इथिकल वैल्यूज with a view to promote and foster the rule of law and the objectives enshrined in the Constitution. यूनिवर्सिटी का मेरी ऑब्जेक्ट है to improve the ability to analyze the present for the benefit of public, contemporary issues of public concern and their legal implications. लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज क्या कंपेटेबल है या कॉन्फ्लिक्ट में है यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्ट से? अगर इससे डिसेमिनेशन ऑफ लीगल नॉलेज, प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, कंटेम्परेरी इश्यूज जिनके लीगल इंप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ी है, तो फिर मैंने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया। ये तो ड्यूटी थी मेरी। मेरी एसोसिएशन कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से भी है। उनका बड़ा प्यार है जो फेलो वाइस चांसलर्स हैं। बच्चों के कहने पर मैंने ऑफर किया कि ये मेरा रिजिग्नेशन लीजिए, मुझे रिलीव कीजिए। सारे वाइस चांसलर्स ने वन वॉइस में कहा, नहीं आप अभी नहीं जा सकते, एडमिशंस होने दीजिए। नेक्स्ट ईयर के क्लैट के लिए नए कन्वीनर का इलेक्शन, नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। इस तरीके से मत करिए एक कोई इंपल्सिव डिसीजन। सालों से मेरी दोस्ती है उनसे। प्रोफेसर विजय कुमार ने तो एनएलएस में, हम नए नए एनएलएस बना था, टीचर्स रिफ्रेशर कोर्स में गए थे, मुझे पढ़ाया भी है। बहुत इज्जत करता हूं उनकी। क्या मैंने कोई काम ऐसा किया जिसमें जो मेरी ड्यूटी हो कंसोर्शियम के लिए और जो मैंने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज चलाई हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? कितनी बातें ऐसी हैं जिन पे मेरी पर्सनल व्यू, और वो भी पब्लिक डोमेन में है, मैंने उस पर लिखा भी है, बोला भी है, वो मेरी बॉडी से अलग है। पर हमेशा मैंने कंसोर्शियम के व्यू को, जो उनका ऑफिशियल व्यू था, कलेक्टिव व्यू था, वो सही सही आपके सामने रखा और आपको उनका पर्सपेक्टिव से अवगत कराया, बताया आपको मैंने कि कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो अपनी मेंबर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए लाखों पैसा देता है, लाइब्रेरी के लिए पैसा देता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है। क्लैट की 4000 की फीस सब स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक एग्जाम फी नहीं है। जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं क्लैट से रिलेटेड, उसमें क्या कंसोर्शियम के किसी ऑब्जेक्टिव के खिलाफ काम किया है? उत्तर है नहीं। उनको डिफेंड किया है, उनके पर्सपेक्टिव
उनकी रीजनिंग को जनता के सामने रखा है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के मोनेटाइजेशन का हमको पता तक नहीं था, 3-3.5 साल गुजर गए। यूट्यूब से मैसेजेस आए कि हमने आपके अब मोनेटाइजेशन बंद कर दिया क्योंकि आप तो पैसे विड्रॉ नहीं करते। दोस्तों से सलाह मशवरा हुआ, यह हुआ कि एक फाउंडेशन में जाना चाहिए पैसा, उसकी डिटेल्स बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज मेरा प्राइवेट इनिशिएटिव जरूर है, लेकिन मेरी पब्लिक ड्यूटी को प्रमोट करता है। मेरे ऊपर ड्यूटी ये इंपोज की गई कि मैं डिसिमिनेशन ऑफ लीगल नॉलेज करूं, लोगों को जो करंट मुद्दे हैं उनके लीगल इंप्लीकेशन से अवेयर करूं। इंसाफ कीजिए, क्या इस स्केल पर और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैंने पूरा उतरने की कोशिश की या नहीं की? पेपर खराब हो गया, जो कोचेस ने बताया वो नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि कंसोर्शियम को टारगेट करें, प्रेसिडेंट को टारगेट करें, यह बात ठीक नहीं। क्लैट के बारे में जब भी कोई चीज कही, लोगों ने पूछी, स्टूडेंट्स ने पूछी कि आप बताइए। मैंने अभी मेरे पास आ रहा है, बहुत से मैसेजेस आ गए हैं, सर एडमिशन की प्रोसेस बताइए, कैसे होगा एडमिशन, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होगी, कल बताऊंगा आपको। मैंने सोचा कि कंसोर्शियम क्योंकि अंग्रेजी में कम्युनिकेट करता है, बहुत सौ को सही से अगर समझ में नहीं आता, आइए उनकी बात आम पब्लिक को आसान हिंदी में समझा दूं। कोई जुल्म किया, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, कोई प्राइवेट इंटरेस्ट प्रमोट किया? कहां है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? मैं ये समझता हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक टॉपिक है, इसको समझें। जस्टिस ठाकुर का जजमेंट है बीसीसीआई के बारे में, तमाम देशों में कानून है इसके, भारत में कोई लॉ नहीं बना है इसके बारे में। लेकिन ऐसे ही ये कह दें कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि आप लोगों को लीगली अवेयर करते हैं? नहीं, लोगों को लीगली अवेयर करना मैं समझता हूं एज ए टीचर भी मेरी ड्यूटी है, और एज नालसर तो मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। ठीक है, एक सिटीजन की ही तरह क्लैट के बारे में आपको बता दिया, ये डिसीजंस हुए हैं। यह भी कह दिया था उसमें कि फाइनल डिटेल्स और नोटिफिकेशन प्रोफेसर बलराज चौहान करेंगे। लॉ का एक प्रिंसिपल यह भी समझिए, लेक्स पोस्टीरियर। एक कानून 22 नवंबर 2019 में पास किया जाता है और एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2020 को आता है। जो लेटर होगा इन पॉइंट ऑफ टाइम वो माना जाएगा। जब मैंने वीडियो बनाया था, सही सही जो डिसीजन हुआ था उस दिन वो बता दिया। जब आपने कहा हमने तैयारी दूसरी तरह की कर ली है, कुछ मेंबर्स ने कहा करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूडिंग जीके लिख कर दो,
इसमें कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कोई आपको मिसलीड करने की कोशिश नहीं, क्योंकि आपको खास तौर से कहा कि डिटेल्स जब आएंगी तो उन्हें फॉलो करो। इंसाफ कीजिए, कानून को समझिए, कुछ भी कहने से पहले तौलिए क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि लॉ पढ़ने वाले बच्चे समझें लॉ को। कितने बच्चे इधर परेशान रहे इमोशनली, सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप और एसएमएस पर उनका जवाब दिया, फोन पर उनसे बातें की, कई उनमें बहुत इमोशनल हो गए, उनको समझाया और कहा तुम मेरी मेंटरशिप में हो, अब मैं आपकी तैयारी करा दूंगा 2022 के क्लैट के लिए। यह तैयारी कराना आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं वो तैयारी थोड़ी ना कराऊंगा कि ये पेपर में आएगा और ये ऐसे एलिमिनेट करो। मैं ये नहीं बताने वाला कि क्वेश्चन कैसे करो, मैं तो ये बताने वाला हूं कि एक नॉलेज का बेस कैसे बनाओ। कोई भी पेपर बना ले, कहीं से भी पूछ ले, आप उसको कर पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि बच्चे ओवरबर्डन फील करें, स्ट्रेस में रहें। मैं एकेडमिक स्ट्रेस के खिलाफ हूं, लेकिन सिस्टम है, नंबर बहुत है, इलिमिनेशन होना है। दुख होता है मुझे किसी भी बच्चे का एडमिशन ना हो, इसलिए बताता हूं बच्चों को, क्लैट में सिलेक्शन हो जाना माउंट ऑफ एवरेस्ट जीत लेना नहीं है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा लेना नहीं है, और ना सिलेक्शन होना जीवन का अंत नहीं। बहुत ऑप्शंस। अगर मैंने कह दिया कि नालसर का 5 ईयर न्यू प्रोग्राम, बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 12th के बाद आ रहे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ रहने को मिलेगा जो आपके साथ क्लैट दे रहे थे या जेईई दे रहे थे या नीट दे रहे थे। आसमान टूट गया। प्राइवेट सिटीजन हूं, लेकिन वाइस चांसलर भी हूं। अगर एक कोर्स मैंने लोगों के लिए लॉन्च किया है कि क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है एनएलएस, नालसर, भोपाल, एनयूजेएस में आना, बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है बीए एलएलबी में नहीं आए, आईपीएम में आइए। कहा मैंने कि अगर आईआईएम इंदौर लॉ पढ़ा सकता है, आईआईटी खड़गपुर लॉ पढ़ा सकता है, तो नालसर भी एक स्टेट ऑफ आर्ट आईपीएम का कोर्स लॉन्च कर सकता है। मैं करने वाला हूं एक लाइव सेशन। क्या हैं उस कोर्सेस की खास बातें, क्या हैं उसके चैलेंजेस, बनिए उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा। अगर नालसर आना ही ड्रीम था, इतना कोर्स स्पेसिफिक मत बनिए। और आईपीएम में आने के बाद 1 साल बाद दोबारा क्लैट देना चाहें तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। दे सकते हैं, राइट है आपका। हिम्मत दिखाएं, फेयर रहें, ऑब्जेक्टिविटी का दामन न छोड़ें, दूसरों को ब्लेम ना करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। कोचिंग के मेंटर्स मुझसे बात करते रहे हैं, उन्होंने भी चीजों को समझने की कोशिश की है, एक बहुत अच्छी कोशिश हुई है। अगर कोई डाउट है पूछिए मुझसे, इल्जाम लगाकर नहीं, समझने के लिए, जानने के लिए। मैं किसी भी प्रश्न के उत्तर से न भागता हूं, न भागने वाला हूं।
जब भी क्लास लेता हूं, क्लास के बाहर जब आता हूं, जब क्वेश्चंस आंसर कर दूं, वरना अगले दिन फिर क्वेश्चन से क्लास शुरू करता हूं। अच्छी बात है कि अब कुछ ना कुछ रियलिटी चेक हो रहा है। ऑब्जेक्शंस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। देखते हैं कि एक्सपर्ट्स, और बहुत बड़ी संख्या में एक्सपर्ट्स ने देखा है, क्या कहते हैं। वाकई इतना खराब था पेपर जितना हमने बताया पिछले 3-4 दिन में? सामने आने वाला है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। इसलिए नहीं कि मुझको व्यूज या सब्सक्राइबर चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो यंग बच्चे जो परेशान हैं मोटिवेटेड फील करें, इनकरेज फील करें, हिम्मत दिखाएं। जिंदगी में ऊंच नीच होती है। कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ते हैं मैदान में वो तीर भी खाते हैं, घायल भी होते हैं। वो बच्चा जो चल रहा है जमीन पे, वो क्या गिरेगा। बच्चे मत बनिए, हिम्मत दिखाइए, सामने आइए। बहुत कामयाबियां आपको कदमों को चूमने वाली हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।